हरे कृष्णा। आप सभी को किरण का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है, शुभ तिथि और इस दिन लगने वाले योग के बारे में। दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी का इंतजार तो हम सभी को रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी को लेकर पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। यह माना जाता है कि चतुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं। इस 4 माह में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे करें देव उठनी एकादशी की पूजा। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। दीपक जलाने के साथ प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। इसके अलावा तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधे के 4 गन्ने का तोरण बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी पूजा व आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से जगत के पालनहार की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस वर्ष 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। शास्त्रों में निहित है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में नींद से जागृत होते हैं, अतः इस दिन से मांगलिक कार्य का भी शुभारंभ होता है। ज्योतिषियों की माने तो देव उठनी एकादशी पर एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कामों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और योग को। शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रवि योग। देव उठनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 6:50 से हो रहा है, जो संध्या काल 5:16 तक रहेगी। ज्योतिष रवि योग को बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सिद्धि योग। देव उठनी एकादशी पर सिद्धि योग का योग बन रहा है। इस योग का निर्माण 11:54 से हो रहा है, जो अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को सुबह 9:05 तक है। ज्योतिष सिद्धि योग को उत्तम मानते हैं। इस योग में शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं सिद्धि योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग। देव उठनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 5:16 से हो रहा है, जो अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। देव उठनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और दिठवन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत में क्या करें? इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम कीर्तन भी करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस एकादशी को क्या नहीं करें? हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इस एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास भरसक करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की किसी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही भूल से भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उम्मीद है कि देव उठनी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।